नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो क्या होती है। जैसे कि अभी हमारे क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, पहले रोहित शर्मा को ये हुई थी, और ऐसे ये इंजरीज़ हमारे क्रिकेटर्स को होती रहती हैं। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि हैमस्ट्रिंग इंजरीज़ क्या होती हैं और इससे हम कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया कि हैमस्ट्रिंग होते क्या हैं। हैमस्ट्रिंग जो हमारे मसल होते हैं ये हमारे बैक साइड ऑफ जो हमारी लेग है वहाँ पे होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि ये हमारा हिप है, यहाँ पे ये हमारा हिप जॉइंट है, और हिप जॉइंट के पीछे ये जो मसल नीचे आ रहे हैं, ये वाले मसल, ये हैमस्ट्रिंग मसल हैं। और ये नीचे घुटने को भी ये क्रॉस करते हैं, और ये नीचे हमारे जो लेग की बोन है वहाँ पे अटैच होते हैं। और नॉर्मली जो हमारी इंजरी है हैमस्ट्रिंग की वो इस एरिया में होती है, डिस्टल थर्ड एरिया में, इस एरिया में। तभी हम देखेंगे, आप देखते होंगे कि जब भी किसी को इंजरी होती है तो अपनी वो थाई को ऐसे पीछे से पकड़ लेता है। हमारी इंजरी ऊपर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंजरी है वो नीचे वाले हिस्से में होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये होती किन किन लोगों में है, किन किन प्लेयर्स में होती है। सबसे ज़्यादा ये होती है हमारे स्प्रिंटर्स में जो तेज़ भागते हैं। और ये किस फेज़ ऑफ रनिंग में होती है? जब हमारी जो लेग है वो रनिंग के लिए पीछे जाती है। अभी आप देख सकेंगे इस फोटो में, इस फिगर में, कि ये आपकी जब लेग पीछे जाती है तब इंजरी होती है, क्योंकि इसमें हमारा मसल जो है वो मैक्सिमली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जो हमारी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो हमारे मसल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है, और तब ये हमारा मसल है वो इंजर हो जाता है और हमें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। और या फिर जब हम किक लगाते हैं, फुटबॉल में जो होती है सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी, किक लगाने वक्त भी हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो मैक्सिमम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और हमें जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। उसके बाद आ गया कि इस इंजरी के ग्रेड्स क्या हैं। सबसे पहले आ गया ग्रेड 1 जो है स्ट्रेचिंग इंजरी, उसके बाद ग्रेड 2 जो है पार्शियल टियर, और उसके बाद आ गया कंप्लीट टियर। हमारे जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रेचिंग और पार्शियल टियर होता है, तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आ गया फेज़, इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फेज़ 1, फिर फेज़ 2 और फेज़ 3 में इसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले आ गया फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है कि जब भी आपको इंजरी हुई है सबसे पहले उस पर आइस पैक लगा देने, और आपने उस हिस्से को, अपनी लेग को रेस्ट देनी है कम से कम 48 आवर्स। और उसके बाद स्ट्रेचिंग शुरू करनी है। 48 आवर्स के बाद स्ट्रेचिंग में सबसे पहले शुरू करनी है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग, और उसके बाद सिंगल लेग बैलेंसिंग। अब हम देखेंगे कि करके ये कैसे करनी है। ऐसे आपकी जिस टांग को चोट लगी है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, उसको दूसरी टांग पे ऐसे रख के टांग को जोर से मोड़ने की कोशिश करनी है, जितना आप जोर लगा सकते हैं। और 3 पोजीशन में ऐसे रखना है जैसे मैंने बताया, और एक पोजीशन में कम से कम 5 सेकंड रखना है, और ये आपने 5 बार रिपीट करना है पूरा साइकिल। उसके बाद आ गया सिंगल लेग बैलेंसिंग। सिंगल लेग बैलेंसिंग में आपकी जो इंजर्ड लेग है उसके ऊपर आपने ऐसे बैलेंस करना है, और कम से कम 10 सेकंड रखना है, मैक्सिमम जितनी भी सेकंड आप रख सकें, और इसको कम से कम 5 रेपिटेशन आपने करनी है। उसके बाद आ गया फेज़ 2। फेज़ 2 हमने तब शुरू करना है जब आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकें। और फेज़ 2 में क्या आ गया, स्टेशनरी बाइक सबसे पहले, और नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, सिंगल लेग विंडमिल टचेस और प्रॉन लेग ड्रॉप्स। घबराइए मत इन नामों को सुन के, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह कि ये कैसे करने हैं। और सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज इसके लिए है वो है नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, सेकंड वाली। ये हमारा स्टेशनरी बाइक आ गया जो जिम में होता है। ये सबसे पहले आपने फेज़ 2 में इसको स्टार्ट करना है, और बाकी एक्सरसाइज अभी मैं बता रहा हूँ। ये है नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग का। इसमें आपने क्या करना है कि किसी को अपने एंकल्स ऐसे पकड़ा देने हैं और धीरे धीरे नीचे को गिरना है। मैक्सिमम आप जब तक आगे झुक सकें तब तक झुकना है।
अब हम देखेंगे कि प्रोन लेग ड्रॉप्स कैसे करने। ऐसे आप अगर जिम में हैं तो ऐसे कोई बेंच पे आप कर सकते हैं, और अगर आप घर पे हैं तो इसे आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। आपने अपनी टांग ऊपर ऐसे लेकर जानी है सीधी, और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आनी है। 5 गिनते हुए नीचे लेकर जानी है। 5, 4, 3, 2 और 1। ऐसे धीरे धीरे आपने नीचे लेकर आनी है, और आपने कम से कम इसके 10 रेपिटेशन करने हैं। ये हैं सिंगल लेग विंडमिल टचेस। ऐसे आपने अपनी लेग को किसी बेंच, टेबल या चेयर पे सपोर्ट कर लेना है जो आपकी लेग इंजर्ड नहीं है, और दूसरी लेग से आपने ऐसे टच करना है धीरे धीरे, और ये आपने कम से कम 10 बार टच करना है, और इसकी टोटल कम से कम 5 रेपिटेशन करनी है। और फेज 3 में आ गया प्लायोमेट्रिक जंप ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक जंप ट्रेनिंग अभी आप देखेंगे कैसे करनी है, और उसके बाद आ गया 5 to 10 यार्ड एक्सेलरेशन एंड डेक्सेलरेशन। ये भी आप अभी देखेंगे हमने कैसे करनी है। अब हम आगे सिंगल लेग जंपिंग। आपने पहले साइडवेज जंपिंग करनी है सिंगल लेग, कम से कम 5 बार एक तरफ जंपिंग करनी है, और उसके बाद सिंगल लेग फ्रंट एंड बैक जंपिंग, ये भी कम से कम 5 बार करनी है। और लास्ट में आ गया 5 to 10 यार्ड एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन। ये आपने लास्ट में करनी है जब आपको लगता है कि आपके हैमस्ट्रिंग पूरे स्ट्रेंथन हो गए हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोड पड़ेगा आपके हैमस्ट्रिंग पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।